मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं मिलती। ये आलीशान बिल्डिंग देखकर यही लगता है कि ये कोई बहुत बड़े रईसजादे का घर है। हकीकत है कि जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज पूरी दुनिया में हीरो बनकर उभर रहे। आज हम हैं पटना में और पटना में ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहे हैं जो कि एजुकेशन के लाइन में इनकलाब लाए हैं, जिनका शायद आप अच्छी तरह से जानते होंगे लेकिन शायद पहचानते नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं और उनसे रूबरू भी करवाऊंगा, जिनका नाम है अब्बैस अंबर, जो कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है एजुकेशनल ट्रस्ट। इनका नाम है रोज माइंड। तो चलिए आज उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि जो मेरा आज का मकसद है वो मकसद ये है कि लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो सरकार पैसा दे रही है उससे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उस पैसे से उन्हें शायद ये पता नहीं है कि 4 लाख रुपए जो पैसे मिलते हैं उन्हें भरना कितना पड़ता होगा। सरकार तो बेनिफिट के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन क्या आप उस पैसे से सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो इन पर भी मैं आज बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप जहानाबाद के हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इसलिए कि आप ही के जिले जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू। मैं आपका दोस्त आर.के. इनकलाबी जहानाबाद कलरफुल से। बने रहे हमारे साथ। रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, जिनका नाम है अवैस अंबर, जिनकी पहचान है, जिनकी तमन्ना है, जिनका मकसद है, वो है ये शख्स। शांत स्वभाव, सरल अंदाज। इनका मकसद है कि देश के हर युवा जो पढ़ने में असमर्थ है, मैट्रिक इंटर करके घर बैठे हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो आपके लिए रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। यानी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट सब कुछ मुहैया कराएगी। तो क्यों ना अपने भविष्य को सुधारें। जो आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम है अवैस अंबर, रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका मकसद है कि देश के हर युवा पढ़कर अपने क्षेत्र में नाम रोशन करे, माँ बाप के सपनों को साकार करे। जिनका मकसद है कि हर जिले में एक ऐसी मुहिम छिड़े जो सिर्फ रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को जाने। तो क्यों ना उनके हाथ से हाथ मिलाकर हम सब सहयोग करें। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले, जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुरलीधर हाई स्कूल में की, उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और आज जहानाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी अलग पहचान है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों सम्मानित और कई ऐसे पुरस्कार से सम्मानित हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जाकर गूगल पर सर्च मारे और पूरी हकीकत को जाने। वो जीरो से हीरो बनकर हम सबको हीरो बनाना चाह रहे हैं। तो क्यों ना उनके हाथ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे जिला जहानाबाद के रहने। तो मैंने आपका विजुअल दिखलाया और पूरा यहाँ का वो व्यवस्था दिखलाएं। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में एक अपना पहचान बना चुके हैं और वो खास करके जहानाबाद ज़िले से आते हैं। तो हमें ये ऑफ़र मिला कि सर से मिलने का, उनका इंटरव्यू लेने का। तो आज हम उनके पास, जिनका नाम है अब्बैस अंबर, जहानाबाद के मुरलीधर स्कूल में ही पढ़े हैं और हमारे शहर जहानाबाद में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। तो चलिए उनसे डायरेक्ट मिलते हैं और बात करते हैं क्या उनका मकसद है और क्या वो चाहते हैं हमारे ज़िले के बारे में और उन स्टूडेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं, बातें होंगी। तो चलिए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बैठिए। थैंक यू। वेलकम टू आवर रोज माइंड ऑर्गेनाइजेशन। आज सबसे अच्छा ये लगता है कि आप पूरे जिले में एक एक्टिविस्ट की रियल भूमिका में हो और आपने जहानाबाद की तस्वीरों को हर अपने जरिए से कोशिश की है कि जो लोग जहानाबाद के हैं और वो कहीं भी देश के कोने में रह रहे हैं उसको देख पा रहे हैं। तो ये जो जहानाबाद का कलरफुल चैनल है, जहानाबाद कलरफुल, इज रियली वेरी गुड आइडिया अबाउट कि आपने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज जो लोग अमेरिका में भी रह रहे हैं, जापान में भी रह रहे हैं, अगर वो जहानाबाद से हैं, मुझे आपका चैनल
आपको मैं जान के बड़ी खुशी होगी कि जिसने मुझे आपका वीडियो भेजा वो लंदन में रहते हैं। अच्छा। अरमान मलिक नाम है। अच्छा। और उनके जरिए वो चैनल आया मेरे पास, तो मैंने आपको पहली बार देखा, आपकी पूरे चैनल को देखा। तो मैं जहानाबाद के युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ। जैसे आपने पूरा सिस्टम हमारा देखा, उसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं मुरलीधर हाई स्कूल में 1999 बैच का एक छात्र हूँ, और वहाँ से ये सफ़र कामयाबी का जब तय करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे जहानाबाद की मिट्टी में कोई ख़ास बात है कि वहाँ से देश को बड़ी मेडिसिन कंपनी देने वाले लोग निकले। उस धरती से, जिसको मगध की धरती कहते हैं, मगध से आप देखिए उसको पूरी दुनिया में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तो हमारी मिट्टी में खास बात है। और मैं युवाओं को ही संदेश देना चाहता हूं कि वो जिस भी जगह के हैं, जिस भी गांव के हैं, स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके स्विमिंग पूल में कूदने की किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि वो स्विमिंग पूल में जंप करके तैरना सीख लें। जिस तरह हम लोगों ने छोटे से स्कूल से निकल करके बहुत ज्यादा तैयारियों के पीछे नहीं भाग करके अपने विजन, अपने मिशन में लगे और कामयाब हुए। तो सर, मैंने आजकल आपका वीडियो देखा तो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। उसमें सरकार के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलते हैं, उससे पढ़ाई के साथ साथ गार्जियन को बेनिफिट भी हो रहा है। देखिए, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मैंने बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कि सरकार की योजना जो क्रेडिट कार्ड है वो गलत नहीं है, लेकिन दलालों और शिक्षा माफियाओं के जरिए फैलाया गया भ्रम, जो भ्रम है समाज का, वो भ्रम गलत है। उसमें क्या है कि कई जहानाबाद के जो कोचिंग माफिया हैं, उनको मैं माफिया इसलिए कहता हूं कि उसमें कोई बात ही नहीं रह गई, टीचर का गुण ही नहीं है। छात्रों को सीधे सीधे खरीद फरोख्त करने का मामला है, इसलिए उसको माफिया ही कर सकते हैं। कई एडमिशन माफिया हैं, कई मीडिया के काम करने वाले साथी हैं जो इस काम में कूद पड़े, कई लीडर्स हैं, मुखिया हैं, कई सरपंच हैं, कोई घर, कोई रास्ता। वो तो स्कीम में बताते हैं कि आपको ये 4 लाख रुपया ही देना है, आपको इसके अलावा कुछ आपको पे नहीं करना होता। हाँ, यही पैगाम गलत लोग है। उस पैसे को लेना ही चाहेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने जो योजना निकाली उसमें साफ कर दिया कि अगर कोई ऐसा मेधावी छात्र जो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ सकता है। पर दलालों ने इसको हाईजैक करके क्या कहा समाज में कि हेलो मिस्टर राजू साहब, आप ये ले लो क्रेडिट कार्ड, आपको वापस नहीं करना ये पैसा। हाँ, वही तो मैसेज चल भी रहा है। हाँ, आप वापस नहीं करना। और उनके पास एक चीफ मिनिस्टर साहब का हमारे एक वीडियो है जो अधूरा वीडियो है, उसको कट कर दिया गया बीच से, और कट करके पेस्ट करके लगाया गया और बताया गया कि इस पैसे को आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, आप ले लो और सरकार बाद में इसको माफ कर देगी। मैं जहानाबाद के सभी युवाओं को इस वीडियो से अगेन संदेश दे रहा हूं कि आपके दादा की जमीन बेचकर, आपके फादर का घर गिरवी रखकर, आपके कुदाल को बेचकर भी मरने से पहले आपको बैंक का 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो सूद का पैसा देकर आपको ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो माफिया आपको कह रहा है कि वो पैसा वापस नहीं करना होगा, उस बारे में मैंने एक छोटी सी कहानी आपको समझानी है, बहुत स्मॉल सी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने 6 साल 7 साल बाद आपने उसको वापस नहीं किया, तो आपके पिताजी ने आपको 2 डंडे लगाए और आपको मछली पालन में लगा दिया, मुर्गी पालन में लगा दिया, आपकी नौकरी नहीं लगी। अब आपने पढ़ाई तो की नहीं है, घर बैठे डिग्री प्राप्त करने वाले हजारों सैकड़ों कॉलेजेस बिहार में क्रेडिट कार्ड से काम करते हैं। आपके फादर ने आपको मछली पालन में लगा दिया और आपने मछली पालन के बाद जो पैसा कमाया, मुर्गी पालन के बाद जो पैसा कमाया, उस पैसे को आपने जैसे ही बैंक में डालने गए तो आपने खाता खोला। जब आपने खाता खोलकर उसमें पैसा डाला तो दूसरे दिन आपको मैसेज आया कि 4 लाख इंटरेस्ट का पहला आपका जो EMI है, किस्त है, वो कट गया। तो आप दौड़ के गए, अरे सर मैंने तो अभी एक पैसा डाला था कल 2 लाख रुपया, उसमें से पैसे कट गए।
तो बैंक मैनेजर ने आपको ज्ञान दिया कि भाई साहब आपने 2016 में, आज से 10 साल पहले लोन लिया था क्या? तो आपने बोला कि लोन तो लिया था पर वो तो माफ होना था, मैं तो नौकरी लगी नहीं। तो बैंक मैनेजर आपको समझाएगा कि हेलो मिस्टर, नोट पे ये लिखा हुआ नहीं होता है कि सरकारी नौकरी द्वारा आया हुआ पैसा, प्राइवेट नौकरी द्वारा आया हुआ पैसा, मुर्गी पालन का पैसा, दहेज के द्वारा आया हुआ पैसा, पैसा तो पैसा है, आया है तो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ जाना। मेरे दोस्तों, जो बातें आपको दलाल कर रहे हैं, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लड़के को 2% कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसको कोई अंडरटेकिंग में आप लिख के नहीं ले रहे हो, और आपने बाकायदा डीआरसीसी में लिख कर दिया है कि आपको ये 4% का सूद वापस करना है। तो यही बात वायरल हो गई, यही संदेश वायरल हो गया। लेकिन दलालों ने आपको उसको ऐसे पेश किया कि आपको लगा कि क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस करना ही नहीं है, वापस नहीं करना। लेकिन आपने जो अंडरटेकिंग लिखी वो अंग्रेजी में, वो आपने पढ़ी नहीं, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपने पैसा 4% गारंटर और सूद के साथ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। आपने लिखा कुछ है, सुन कुछ रहे, बता रहे कुछ, समझ। सर, एक सवाल और आपसे है कि आज के डेट में कोचिंग जो संस्थाएं चल रही है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? देखिए, वो जो मैसेज है जिसको आपने आज हम लोग डिस्कशन में जो चर्चा कर रहे थे, मैं यही बोल रहा हूं समाज को कि तैयारी के नाम पे हो रहे गोरख धंधों ने एक अड्डा बनाया, जिसकी वजह से हुआ ये कि हम लोग जब मुरलीधर स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे घरों में शाम के वक्त में कोई ट्यूशन पढ़ा देता था। लेकिन आज कोचिंग माफियाओं ने बाजार ऐसा बना दिया कि हाई स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस के नाम पे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन बच्चा कोचिंग में तैयारी कर रहा है कोटा में और पटना में। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं और बार बार कह रहा हूं, किस बात की तैयारी? क्या अवैध अंबर ने कोई तैयारी की और हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया? क्या कई कलाम साहब की जिंदगी को रीड कीजिए, क्या उन्होंने कभी कोई कोचिंग ली और फिर उन्होंने एडमिशन लिया? अन्ना यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, आईआईटी के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्या अन्ना यूनिवर्सिटी के कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं? जिस प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शिक्षा में सबसे ऊपर है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, क्या वहां के हायर एजुकेशन में नामांकन का कोई एंट्रेंस है? लेकिन जिस जगह जाहिलियत है, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इतने पैसे में एक शहर कोटा बसा दिया। पटना में कोचिंग माफिया एक्टिवली काम कर रहा है। 90% लोग उसमें फ्रॉड हैं, 10% ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोचिंग चला रहे हैं और रूल्स के नियम के पालन के साथ चला रहे हैं। सर, अगली सवाल ये आपसे कि आपने तो इतनी सारी बात बताई, आज के डेट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैट्रिक कर चुके हैं, उसके बाद उनका भविष्य मतलब कैसे सुधरे? बहुत आसान। मैं बोलता हूं कि देखिए, जो आम परिवार है वो टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत उसकी आय से बहुत ऊपर है। तो मेरी सलाह क्या है कि हमारी जो संस्था है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इस संस्था ने सैकड़ों नहीं हजारों इंस्टीट्यूशंस के साथ मेमोरेंडम साइन किया। मैं अपील कर रहा हूं अपने जहानाबाद के बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने घर के बेटों को कि वो हमारी संस्था का एक हाथ थाम ले। और कई जहानाबाद के बच्चे हमारे माध्यम से पढ़ रहे हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, आके वो तहकीक कर सकते हैं। सर, उसमें मोटी रकम देना पड़ता होगा? 1 रुपया भी बच्चे को कोई ट्यूशन फीस नहीं लूंगा, अगर वो जहानाबाद का निवासी हो या बिहार का निवासी। 1 रुपया भी ट्यूशन फीस नहीं लूंगा। ये देश की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन को 0 कॉस्ट पे परोसती है। बच्चे को सिर्फ ओरिजिनल डिग्री पाने के लिए, ओरिजिनल पढ़ाई को पाने के लिए उसका जो नियम बनाया गया हमारे यहाँ वो ये है कि अपना बैग उठाकर कैंपस में जाकर पढ़ना होगा। अच्छा। जैसे गुरुकुल की व्यवस्था थी, ऋषि मुनि के घर राजा राजवाड़ के बेटे जाकर पढ़ते थे, वैसे ही एक ऐसी व्यवस्था रोजमाइन ने बनाई है इस काली दुनिया में, जहां लोग डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पे गोरख धंधा कर रहे हैं। वहां हमने ये बनाया कि क्वालिटी एजुकेशन को पाने के लिए बैग उठाओ, घर से बैग उठाकर कॉलेज के प्रांगण में जाओ, तभी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। आपका ये संस्था सिर्फ बिहार में चल रहा है या फिर इंडिया में? 22 राज्यों में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं जहानाबाद की सरजमीन से आता हूँ, आप जहानाबाद के हो, आपको प्राउड होगा। आप एक काम करो, आप लिखो जम्मू कश्मीर
रोज माइन स्टूडेंट। आपने क्या करना है, राज्य का नाम, फिर रोज माइन, फिर स्टूडेंट। आपको दिल में जो राज्य आ जाए, पहले लिखो जम्मू कश्मीर रोज माइन स्टूडेंट, हिमाचल रोज माइन स्टूडेंट, महाराष्ट्र रोज माइन स्टूडेंट, झारखंड रोज माइन स्टूडेंट, बिहार रोज माइन स्टूडेंट। अब बिहार के जिले को जानते हो आप लिखो सीवान रोज माइन स्टूडेंट, छपरा रोज माइन स्टूडेंट। अगर इन जिलों का छात्र गवाही देता ना दिखे तो मेरा जहानाबाद को मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया। आपको हर जगह का बच्चा ना दिखेगा, बच्चे का बाप भी गवाही देता दिखेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा घर चिराग तले अंधेरे की तरह, वो मुझे मैंने एक डायरी निकलती है आपके यहाँ, मगध डायरी, उसमें सूचना दिया। भोला जी वहां के कोई न्यूज चैनल चलाते हैं, उनको कई बार मैंने सूचित किया। कई एमएलए के जरिए, कई एमपी के जरिए हमने पैगाम भेजे, लेकिन गांव तक पैगाम इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमारा जो जहानाबाद है वो चौराहों पे इस बात को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मंटुआ चिंटुआ की बेटी को लेकर भाग गया, डिस्ट्रक्टिव मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में बिजी है, कंस्ट्रक्टिव मुहिम के लिए ये बेटा मुरलीधर से निकलकर देश की कोने कोने में काम कर रहा है। लेकिन इसकी योजना को हर गांव के कोने कोने तक पहुंचाने में जहानाबाद का नौजवान अगर आप जैसा बन जाए तो शायद हम अपने गांव की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, शिक्षा को मजबूत करके अग्रिम जिला को प्रीमियम जिला बदल सकते हैं, प्रीमियम जिला में उसको बदल। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं अवैध संबर 1000 बच्चे को जहानाबाद से गोद लेके पढ़ाना चाहता हूँ। आप उन्हें लेकर आइए फ्री में, और फ्री में जो भी लेकर आएगा 1000 छात्र को, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिख हो, जादव हो, कोई भी परिवार का, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बस जहानाबाद की धरती का हो, मैं उससे 1000 बच्चे को गोद लेके पढ़ाने का संकल्प ले रहा हूं। टेक्निकल सभी कोर्सेज में, पैरामेडिकल सभी कोर्सेज में, मैनेजमेंट के सभी कोर्सेज में, मेरे पास सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, बाकी सभी कोर्सेज। मैं वादा करता हूं, मेरा नाम, मेरा जिला, मेरा घर, सब कुछ आपको पता है। कोई भी बच्चा आपसे जाकर शिकायत करे कि मैं गया खाली हाथ वापस आया, तो आप मेरे पास आके एक और वीडियो बना लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जहानाबाद, थैंक यू।